बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़वाम आलम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अक़वाम आलम की तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए कुरान को शिफा और रहमत बनाकर भेजा। कुरान मुक़द्दस हदायत भी है, रहमत भी है और शिफा भी, दस्तूरुल अमल भी है, फ़लसफ़ाए हयात भी है और अब्दी और अज़ली कानून भी। दायमी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है और ये मोजज़ा क़यामत की सुबह तक अपने एजाज़ात बिखेरता रहेगा। आज अगर कोई शख्स किसी मरीज़ के पास बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता है तो लोग उसे मशकूक नज़रों से देखने लगते हैं, गोया वो कोई मायूब काम कर रहा है। बाज़ लोग इसे कदामत परस्ती समझते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफा नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी ये शिफा और रहमत तो मुमिनीन के लिए है जो इस पर कामिल ईमान लाया। इसने इसे किताब हदायत के साथ साथ किताब शिफा भी समझा। रब्बुल इज़्ज़त जरूर इसके इजाज़ात उस पर मुनकशिफ फरमा देंगे। सुनिए इस बाबा जी को अपने भतीजे के पास बैठकर किस सोच और गुदाज से कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। इनके भतीजे का फेस बता रहा है कि वो कितना पुरसुकून महसूस कर रहा है। अजअल्तुम सिक़ायतल हज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबिलिल्लाहि ला यस्तवून वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरीजों को शफा अता फरमाए। अगर आपके करीब भी कोई मरीज मौजूद है तो उसके करीब कुरान करीम की तिलावत ज़रूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसे सुकून और शफा अता फरमाएंगे। कुरान करीम की शफा वाली आयतों को अपने पास लिख लीजिए। किसी भी मर्ज के मरीज को वो आयात पढ़ के दम करके पानी पिलाइए, अपनी आंखों से कुरान करीम के मोज़ात देख लेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।